हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल केयरवेल फार्मा। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने टॉपिक ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल के बारे में। तो आज से हम अपने सब्जेक्ट क्वालिटी एश्योरेंस बी फार्मेसी 6 सेमेस्टर के यूनिट सेकंड को स्टार्ट कर रहे हैं। अब जो हमारी यूनिट सेकंड है, इसमें टोटल हमारे 3 चैप्टर हैं, जिसमें पहला हमारा आता है ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल। और आज इस वीडियो में हम अपने चैप्टर 1 को कम्प्लीटली कवर करेंगे। ठीक है, बाकी जो कुछ भी प्रीवियस वीडियोज वगैरह हैं, देखो सिलेबस हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा है, तो धीरे धीरे करके सारा कुछ हमारा कवर हो ही जाएगा। अब हम बात करें यहाँ पर इसके सिलेबस के बारे में, तो यहाँ पर मेनली आपको पढ़ना पड़ेगा पहले इसका इंट्रो, ऑर्गेनाइजेशन और पर्सनल क्या होते हैं। देन इसी के अंदर जो मेन हमारे हैं वो 4 टॉपिक हैं, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, ट्रेनिंग, हाइजीन एंड पर्सनल रिकॉर्ड। और इन चारों में से एक आधी मतलब शॉर्ट में ही हमारा क्वेश्चन बनकर आ जाता है। अब एक और बात देखो, ये जो हमारा सब्जेक्ट है मेनली हमारा थ्योरेटिकल बेस्ड है, यानी कि यहाँ पर आपको सारी की सारी बातें याद ही करनी पड़ेंगी। अब इसका फ़ायदा क्या है आपको कि आप बस यहाँ समझ लो कि एक्चुअल में क्या है और क्या होना चाहिए। बाकी यहाँ पर बहुत सी बात है जो आप खुद से बना के लेके आ सकते हो। अब हम यहाँ पर बात करेंगे ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल एक्चुअल में होते क्या है। तो यहाँ पर मेन हमारा पॉइंट रहेगा पर्सनल के बारे में। और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में अगर बात करें तो देखो सिंपली ये हमारी होती है कंपनी, यानी कि अभी देखो बहुत से आपके सीनियर्स होंगे जो किसी कंपनी में जॉब वगैरह कर रहे होंगे, आपके फादर साहब हो सकते हैं, कोई भी है जो जॉब वगैरह कर रहे होंगे, तो वो एक्चुअल में हमारी कंपनी होती है जिसके अंदर हमारा प्रोडक्ट बनता है, सेल होता है, मैन्युफैक्चरिंग होती है, पैकेजिंग होती है, यानी कि जो कुछ भी हमारे जितने भी फंक्शन है किसी भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए, वो सारे के सारे हमारे जिस जगह पे बनाए जाते हैं, परफॉर्म किए जाते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, कंपनी। और इसी कंपनी को हम एक ऑर्गेनाइजेशन या फिर संस्था बोल देते हैं, यानी कि वही कंपनी का रजिस्ट्रेशन हो गया, एक नाम हो गया, सब हो गया, तो वो ऑर्गेनाइजेशन होगी हमारी। तो यहाँ पर आप ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी को तो समझ गए होगे। अब हम बात करेंगे पर्सनल के बारे में। अब देखो कोई भी हमारी ऑर्गेनाइजेशन है या कंपनी है, उसमें जो हमारे काम हो रहे हैं, जैसे मैन्युफैक्चरिंग की हो रही है या कोई प्रोडक्ट हमारा पैक किया जा रहा है, पैकेजिंग हो रही है, उसकी सेल किया जा रहा है, तो वो सारे के सारे फंक्शन कौन करता है? कोई ना कोई बंदा ही करेगा ना, कोई पर्सन करेगा। तो पर्सनल हमारे एक्चुअल में क्या होते हैं? पर्सनल हमारे वो पर्सन होते हैं जो क्या करेंगे, किसी भी कंपनी के जो काम है, जो फंक्शन है परफॉर्म किया जा रहा है, पैकेजिंग हो रही है, कोई दवाई बनानी है, कोई मशीन को चला रहा है, ऑपरेटर है, तो ये सारे के सारे काम जो पर्सन करते हैं उन्हीं को हम यहाँ क्या बोल देते हैं? पर्सनल बोल देते हैं। यानी कि पर्सनल अगर बोला जाए तो सिंपल वो कोई भी बंदा हो सकता है, जैसे हम लोग हैं जो आगे जाकर अगर किसी कंपनी में जॉब करते हैं तो हम भी क्या हो जाएंगे? पर्सनल हो जाएंगे। तो एक और बात यहाँ पे बताए कि जो कोई भी हमारी कंपनी है ना, तो उस कंपनी का जो प्रोडक्ट है या जो कोई भी क्वालिटी हो गई, क्वालिटी के प्रोडक्ट हो गए, वो सब हमारे किस पे डिपेंड करते हैं? हमारे पर्सनल पर ही डिपेंड करते हैं। इसीलिए इस पूरे चैप्टर में आपको मेनली पर्सनल के बारे में ही पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कोई भी काम है, अब भाई ऑब्वियसली बात है, आपने मान लो अगर चलो सिंपल एग्जांपल लेते हैं, आप किसी दुकान पर गए, आपने भाई मुझे चाट बना के दे दो, या टिक्की वगैरह हो गए या गोलगप्पे वगैरह हो गया, बना के दे दो, तो वो हमारे उसकी क्वालिटी किस पे डिपेंड करती है? जो उसको बनाने वाला है, कहते हैं ना भाई उसके पास का वो बहुत टेस्टी वही ये चीज़ें बनाता है, तो वो किस पे डिपेंड कर रहा है? हमारे पर्सन पे डिपेंड कर रहा है। सेम फंडा यहाँ भी है कि अगर कंपनी का कोई भी काम है, मैन्युफैक्चरिंग का या किसी का काम है, अगर वो ख़राब होता है या अच्छा हो रहा है, तो वो किस पर डिपेंड करता है? हमारे उस पर्सन पे डिपेंड कर रहा है जो वहाँ पे क्या कर रहा है? काम कर रहा है। ठीक है, बाकी और भी फैक्टर होते हैं, लेकिन पर्सन हमारा एक मेन फैक्टर है जो इस चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर यही है कि द स्टेबलाइजमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ अ सूटेबल क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम फॉर फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट डिपेंड ऑन द पर्सन। यानी कि कोई भी कंपनी है तो उस कंपनी का जो क्वालिटी वाला सिस्टम है या उसके जो कोई भी काम वगैरह है, वो सब हमारे किस पे डिपेंड करेंगे? उस कंपनी में काम करने वाले पर्सन पे डिपेंड करता है। तो अगर हम सिंपल बोले जाए तो आप पर्सनल या फिर आप पर्सन हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग, processing, packaging and handling of drug products should be provided with adequate education, training and experience is defined as a personal। यानी कि सिंपल बोला गया कि कोई भी एक ऐसा पर्सन या फिर बंदा या बंदी वो क्या कर रहा है, अगर वो किसी कंपनी के अंदर मैन्युफैक्चरिंग का काम कर रहा है, पैकेजिंग का काम, प्रोसेसिंग का काम कर रहा है, पैकेजिंग का काम कर रहा है, और जो ड्रग्स वगैरह उनको हैंडल कर रहा है कैसे कम ज़्यादा वगैरह, और जिसको बंदे को प्रॉपर एजुकेशन है, यानी कि आपने बी फार्मा डी फार्मा का रखा है, आपको प्रॉपर ट्रेनिंग दी गई है, आपको काम करने से पहले सिखाया गया है, और आपको अगर एक्सपीरियंस वगैरह है, तो ये पूरा बंदर क्या कहलाता है? पर्सनल कहलाता है। तो अगर डेफिनेशन आती है तो आपको यही थोड़ी सी लिख के आनी पड़ेगी कि कोई भी एक ऐसा पर्सन जो किसी कंपनी में काम करता है, और कंपनी में काम करने आपको पता ही है जैसे मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, पैकेजिंग, हैंडलिंग, ये सारे काम कर रहा है, और वो बंदा पहले से ट्रेंड है, एजुकेशन लेकर आया है, डिग्री वगैरह लेके आया, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस है, तो उसी बंदे को हम यहाँ पे पर्सनल बोल देते हैं। इसके अलावा ये जो भी हमारे पर्सन है जो काम करने वाले हैं, उनको स्टैंडर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड करना बहुत ज़रूरी है, जिससे हमारा जो कोई भी प्रोडक्ट बनेगा या कंपनी में जो काम करेंगे उसकी सेफ्टी बनी रहेगी, आइडेंटिटी, स्ट्रेंथ, क्वालिटी एंड प्योरिटी, जो कोई काम कर रहा है उसमें ये सारी चीज़ें, यानी कि क्वालिटी भी रहे, प्योरिटी भी रहे, ये सारी चीज़ें जरूरी है। इसीलिए तो भाई लोग कहते हैं ना, आपने देखा होगा अगर आप फ्रेशर हो तो जॉब नहीं मिलती है, लेकिन अगर आपको एक्सपीरियंस है, आपने 2-3 साल कहीं भी काम किया होगा, आपको जॉब बहुत आसानी से मिल जाती है।
तो अब हम बात करते हैं थोड़े और टर्म्स के बारे में, जैसे पर्सनल की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, ट्रेनिंग क्या होगा, और हाइजीन मतलब साफ सफाई और पर्सनल रिकॉर्ड्स वगैरह। तो अगर रिस्पॉन्सिबिलिटी में बात की जाए, देखो सिंपल ही वर्ड है, आप पढ़ते जाओ समझते जाओ, सारा कुछ क्लीन है। तो सबसे मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी किसी भी पर्सनल यानी कि कोई भी पर्सन जो कंपनी में काम करता है उसकी रहेगी। आप लोग भी ध्यान से सुनो, क्योंकि आगे जाके आपको कंपनी में काम करना पड़ेगा ना, तो ये चीज़ें सारी बातें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, वरना आगे नुकसान हो सकता है। तो जो कोई भी पर्सन है जो मतलब कंपनी में काम कर रहा है, उसकी मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि वो अपने आस पड़ोस के एनवायरनमेंट को क्लीन रखे और खुद कपड़े एकदम साफ सुथरे बने, जिससे क्या हो, कोई भी जो हमारा ड्रग वगैरह है उसमें कॉन्टामिनेशन यानी कि मिलावट ना हो। अगर आपके कपड़े गंदे होंगे या आपने आस पड़ोस में गंदगी फैला रखी है, तो वो हमारे ड्रग को क्या कर सकते हैं, खराब कर सकते हैं। अब ये बात तो आपको पहले से पता है, कोई नहीं तो पता ही नहीं है। इसीलिए मैं बोला था कि यहाँ ऐसी बातें आपको ऑलरेडी पता है, बस उसको ध्यान में रखना होगा और आपको ये पता होना कि कहाँ कैसे लिखना है। दूसरी बात देखी जाए, द कंपनी शुड प्रोवाइड अप्रोप्रिएट यूनिफॉर्म और प्रोटेक्टिव क्लॉथिंग टू द पर्सनल एंड ओवर थिंग लाइक कवरिंग द हेड फिट। तो यहाँ सिंपल क्या है कि कोई भी जो कंपनी है उसे क्या करना है कि जो कोई भी पर्सन है, पर्सनल है, उनको क्या करना है, यूनिफॉर्म प्रोवाइड करनी है। आपने देखा होगा हर कंपनी के अंदर जब जाओगे आपको प्रॉपर कपड़े वगैरह दिए जाते हैं, ट्रेनिंग वगैरह अगर कभी गए होगे। और यहाँ पर जो ऊपर कवरे वाले, जैसे आपके बालों को ढकने के लिए एक फेस दिया जाता है, फेस मास्क दिया जाता है, हाथों में ग्लव्स दिए जाते हैं, तो ये पूरी प्रॉपर आपको कवरिंग वगैरह प्रोवाइड की जाए। उसके बाद यहाँ पे आपको सैनिटाइजेशन का फॉलो करना है और हेल्दी हैबिट्स डालनी है, यानी कि हाथ वगैरह एकदम अच्छे से साफ करो कभी भी काम करो, क्योंकि वो ड्रग्स आपको भी नुकसान कर सकते हैं और वो ड्रग्स से आपको भी मतलब ड्रग्स को भी आपसे नुकसान हो सकता है कि वो कॉन्टामिनेट वगैरह ना हो। तो इसलिए साफ सफाई बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा यहाँ पे कोई भी ज्वेलरी वगैरह, जैसे देखा होगा आपके हाथ पैर से जो कुछ आप पहने होते हैं वो उतरवा देते हैं, क्योंकि कई बार वो थोड़ा में जैसे ज्वेलरी वगैरह है उसका कोई पार्ट टूट के गिर गया, किसी ड्रग्स में मिल गया, तो वहाँ ड्रग खराब हो सकता है और उससे किसी की जान वगैरह को भी नुकसान हो सकता है। तो ये सारी बातें करी जाती है कि कोई भी आप ज्वेलरी वगैरह ना पहने, मेकअप वगैरह ज़्यादा ना करो और इन सब एरिया में, ठीक है। इसके अलावा ईटिंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग, एल्कोहल, स्मोकिंग, सिगरेट, मेडिसिन, ये कुछ भी अलाउ नहीं होता स्टोरेज एरिया कहीं पर भी, कि आप इन सब का यूज़ नहीं कर सकते। इसके अलावा आप फिजिकली फिट होने चाहिए। अगर आपको लगता है आप बीमार वगैरह हो, तुरंत कंपनी में बताओ, क्योंकि अगर आप बीमार हो, आप छींक मार सकते हो, आपके अंदर के बैक्टीरिया कहीं इधर उधर फैल सकते हैं, तो ये सब चीज़ें आपको ध्यान देनी होगी। और इसके अलावा ये भी ड्यूटी है पर्सनल की, अगर मान लो आपको लगता है कोई इक्विपमेंट वगैरह खराब हो गया, माल फंक्शन है, तो फटाफट जाओ और ऊपर भाई सूचित करो, बता दो कि यहाँ कोई आपके सुपरवाइजर जो भी है, जिससे वो चीज़ों को आप फटाफट ठीक कर सको। अब यहाँ सेकंड टॉपिक आता है पर्सनल ट्रेनिंग, यानी कि अगर आपको ट्रेनिंग वगैरह क्या देनी चाहिए जो कोई पर्सनल एंटर होता है। सबसे पहली बात है कि जो कोई भी पर्सन मतलब एंटर होता है तो उसको ट्रेनिंग उसके हिसाब से देनी है, यानी कि वो हमारा मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जाएगा, कंट्रोल लेबोरेटरी में जा सकता है, टेक्निकल में, मेंटेनेंस में, प्रोडक्शन में, पैकेजिंग में, तो वो अलग मतलब इस जगह पे पर्सनल जा सकता है। तो उसको जो ट्रेनिंग रिसीव करनी है वो उसको अपने काम के हिसाब से करनी है, पैकेजिंग वगैरह तो उसके हिसाब से, मैन्युफैक्चरिंग वगैरह तो उसके हिसाब से। तो ट्रेनिंग उसको उसी के हिसाब से करनी है कि वो कहाँ पे जॉब करने वाला है, कौन से डिपार्टमेंट में जॉब करने वाला है। उसके बाद द प्रैक्टिकल इफेक्टिवनेस पीरियडली असेट एंड रिकॉर्ड शुड बी केप्ट प्रॉपर्ली, यानी कि जो कोई भी ट्रेनिंग वगैरह की जा रही है उसका प्रॉपर रिकॉर्ड रखो, जिससे ये पता लगे कि कोई बंदा कहाँ पे गड़बड़ी कर रहा था या कोई बंदा कहाँ पे ज़्यादा अच्छा है। उसके अलावा जो क्वालिटी एश्योरेंस, क्वालिटी कंट्रोल, ये सारे जो कंसेप्ट हैं वो भाई जो ट्रेनिंग वाला बंदा है उसको प्रॉपर पता होनी चाहिए, यानी कि एक एक चीज़ को फुल्ली डिस्कस्ड होनी चाहिए, उसको पता हो कब क्या कैसे करना है। इसके अलावा जो अनट्रेंड है, जिसको ट्रेनिंग नहीं मिली या विजिटर नहीं आया है, उसको इन एरिया से थोड़ा सा अलग ही रखना चाहिए, क्योंकि वो भाई थोड़ा बहुत नुकसान कर सकता है। और अगर करो तो किसी की देख रेख में, यानी कि आप गए, आप अगर सब जानते हो तो उसको एकदम देख रेख में करवाओ, ठीक है। इसके अलावा जो ट्रेनिंग है स्पेसिफिक वगैरह, वो कॉन्टामिनेशन जैसे कुछ हजार्डस होते हैं जहाँ पे बहुत लिखा होता है कॉशन, उस एरिया में आपको नहीं जाना है। तो ऐसी जगह पे अगर कोई जाता है तो उसको स्पेसिफिक ट्रेनिंग मिलनी चाहिए। जैसे मान लो कोई क्लीन एरिया हो गया, कोई टॉक्सिक हो गया, कोई इन्फेक्टियस है, जैसे मान लो किसी कंपनी में रिसर्च वगैरह होती है, वहाँ पे वायरस बैक्टीरिया भी पाए जाते हैं। तो अगर वहाँ कोई ऐसा चला जाता है जो से मैंने नॉलेज नहीं है, तो भाई उसके अंदर भी वायरस इफेक्ट कर सकते हैं। अब एग्जाम्पल के लिए मान लो आपने हॉलीवुड की मूवीज़ देखी होंगी, अब स्पाइडरमैन ही देख लो भाई। तो स्पाइडरमैन क्या होता है कि ऐसी लैब में चला जाता है जो नहीं जानता, और वहाँ पर क्या होता है, उसको मकड़ी काट लेती है। वो नया होता है, केवल घूमने जाता है, तो वो खो जाता है अंदर, जानबूझ के जाता है, उसको मकड़ी काट लेती है। अब वो तो लकी था कि भाई वो स्पाइडरमैन बन गया, बहुत लोग मर जाते हैं इससे। तो इन चीज़ों पर भी ध्यान देना होगा कि आपको कोई इन्फेक्शन वगैरह ना हो जाए। तो जो ऐसी डरावनी डेंजरस जगह है वहाँ से बच के रहना है। इसके अलावा जो कंसल्टेंट कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ शुड बी क्वालिफाई फॉर द सर्विस दे प्रोवाइड, एविडेंस ऑफ दिस शुड बी इंक्लूड इन द ट्रेनिंग रिकॉर्ड। तो जो कोई भी मतलब लोग हैं जो कंसल्ट वगैरह करने वाले सब है, वो प्रॉपर रिकॉर्ड वगैरह रखे, ट्रेनिंग प्रोवाइड करें, यही सारी बातें, यानी कि आपको अच्छे से सारा कुछ करना है। अब हम यहाँ करें पर्सनल हाइजीन के बारे में। तो हाइजीन मतलब होता है साफ सफाई, तो आपको कैसे रखनी है। तो जो पर्सनल है, जिसको मतलब ये साफ सफाई रखनी है, शुड वियर क्लीन बॉडी कवरिंग्स,
बॉडी कवरिंग्स का मतलब होता है जो आपकी बॉडी को कवर करे, तो एक तरह से आपके क्लॉथ्स हो गए। तो आपको जो है साफ सुथरे क्लॉथ्स पहनने हैं और आपकी ड्यूटी के टाइम पे जो भी आपके हाथ पैर जो भी कवर करने का वो सारी चीज़ें आपको करनी है, ठीक है। उसके बाद आपको मैन्युफैक्चरिंग एरिया में जो एंट्री करते हैं ना, अगर आप ट्रेनिंग के लिए गए होगे तो देखो इस तरह से सिस्टम होता है कि मान लो यहाँ पर आपकी ये हो गया एंट्री गेट इधर से, और इसके बाद ये एक होता है चेंजिंग रूम, और इसके बाद ये होता है आपका मेन डिपार्टमेंट मैन्युफैक्चरिंग वाला जहाँ पे काम होगा। तो यहाँ पे क्या होता है, ये स्टेराइल एरिया होता है। आप यहाँ से जाओगे और इसमें आपके जो भी गंदे संदे पुराने कपड़े वो सारे उतार के यहाँ पे भर दोगे कई केस में, और जो आपके स्टेराइल वाले कपड़े साफ सुथरे वो आप यहाँ पे पहन लोगे ऊपर, और देन उन साफ सुथरे कपड़ों को पहन के आप इसमें जाओगे, और जब वापस आओगे उन कपड़ों को यहाँ पे अच्छे से अपने लॉकर में डाल दो, और फिर यहाँ से अपना जो भी मतलब पुराने वाले आपके घर के कपड़े वो डालो और यहाँ से बाहर जाओ। तो ये एक ऐसा एरिया होता है जो आपको प्रॉपर करता है। तो यही है कि यहाँ पे एक सेपरेट चेंजिंग रूम होना चाहिए जिसमें सारी फैसिलिटीज़ हो, जो सारा कुछ आपको यहाँ पे हैंडल करवा पाए। उसके बाद हाइजीन में यही है, आपको स्मोकिंग, ईटिंग, ड्रिंकिंग, च्यूइंग ये कुछ भी काम नहीं करना है। उसके बाद आपके जो कपड़े हैं वो ड्राई क्लीन होने चाहिए, प्रॉपर साफ़ सुथरे होने चाहिए। इसके अलावा अगर मान लो कपड़े रीयूजेबल हैं, भाई ऐसा तो नहीं है डेली आप धोगे, तो जब आप यहाँ पे जो मैंने बताया जैसे आप यहाँ पर कपड़े इसको दोबारा कल भी पहनना है, तो इस कपड़े को आप प्रॉपर एक अपने अलग लॉकर में रख के जाओ, सैनिटाइज रहे जिससे और कोई उसको दूषित ना करे, और अगेन आके कल उसको पहन के वापस चले जाओ, ठीक है। उसको गंदा नहीं होने देना है। उसके बाद यहाँ पे जो कोई भी पर्सनल है वो मेडिकली मतलब एकदम फिट होना चाहिए, आँख वगैरह, और कोई कम्युनिकेबल डिसीज़ ना हो। कम्युनिकेबल डिसीज मतलब फैलती है तो वही दवाइयों वगैरह में भी आ सकती है। इसके बाद अगर कोई पर्सनल को लगता है वो बीमार वगैरह है दूसरों को, तो तुरंत सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करो जिससे वो एक अप्रोप्रिएट एक्शन ले सके। उसके बाद डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से बचना है कोई भी फिनिश प्रोडक्ट वगैरह से। इसके बाद आपको हेल्दी हैबिट्स वगैरह डालनी है और एक तरह से बस सैनिटाइजेशन फॉलो करते रहना है। अब लास्ट अगर बात करें पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि जो पर्सनल लोग काम कर रहे हैं उनका रिकॉर्ड रख रहे हैं क्यों, और वो क्यों है, तो यहाँ पर मेनली क्या करेंगे, हम रिकॉर्ड्स रखते हैं जो कोई भी हमारे एम्प्लॉयज़ वगैरह हो गए पर्सनल हैं जो वहाँ पे काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। तो यहाँ पर इन रिकॉर्ड्स में क्या होगा, एक तो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होगी उस पर्सनल के बारे में, कहाँ कैसे काम वगैरह, क्या डिग्री है उसका, क्या है जो भी सर्टिफिकेट वगैरह सारा। उसके बाद जो HR है वो इन रिकॉर्ड्स को सबको मैनेज करेगा। उसके अलावा क्या है कि ये रिकॉर्ड्स उसके क्या होंगे, मतलब ट्रेनिंग कब की, जॉब की डॉक्यूमेंटेशन, सारा कुछ इसमें इंक्लूड होता है। उसके बाद ये क्या होंगे, अगर कोई एरर वगैरह होता है, डिटेक्शन, कोई फ्रॉड वगैरह ना हो उससे बचने के लिए, कोई लीगल रिक्वायरमेंट की ज़रूरत पड़े उसके लिए, और अगर कभी कोई कंपनी FDA वगैरह या कोई रेगुलेटरी अगर किसी को ज़रूरत पड़ती है, सुना होगा ना कि भाई आपकी कंपनी में ये काम करता था, CID वगैरह में आपने देखा होगा, उसने ये गड़बड़ की, हमें उसकी डिटेल्स चाहिए, तो वो होता है पर्सनल रिकॉर्ड कि उसमें आपकी, अगर आप जॉब कर रहे हो आपकी पूरी डिटेल्स होगी, आपने जो कागज़ लगाए होंगे, B Pharma D Pharma की डिग्री, आप कहाँ से आए, कैसे आए, आपका रिज्यूम वगैरह, आपका एड्रेस, फ़ोन नंबर, सारा कुछ इसमें होगा, जिससे अगर कभी भी कोई आप ऐसा काम करते हो तो वो डिटेल्स आपकी आगे काम आ सकें जो ज़रूरत पड़े, ठीक है। तो ये थे हमारे पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में। तो यही था हमारा सारा कुछ ऑर्गेनाइजेशन एंड पर्सनल के बारे में। तो मेनली हमारे पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ट्रेनिंग, हाइजीन, पर्सनल रिकॉर्ड्स के बारे में था। तो आई होप आपको सारा कुछ समझ आ गया होगा। अब अगर कोई भी डाउट्स आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे चैप्टर 2 के बारे में। तो कोई भी डाउट्स है कमेंट करके पूछो। बाकी मिलते हैं बहुत जल्द। जय हिंद दोस्तों।